हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। आज मैं आप लोगों को नया टॉपिक अगला टॉपिक बताने के लिए जा रहा हूँ। इसके पहले आप लोगों को हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसके बाद फिर गोल्जी बॉडी, इसमें हमने आपको बताया था इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में बताया था। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जितने सेल ऑर्गेनेल्स आपके लिए उसमें वर्क करते हैं, यानी इंडोसाइट, ठीक है, या साइटो साइटो के द्वारा या कोशिका के द्वारा इंडो प्रोसेस और एक्सो प्रोसेस या इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में जो भी सेल ऑर्गेनेल्स भाग लेते हैं, उन सेल ऑर्गेनेल्सों के बारे में हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे थे। तो आइए हम देखते हैं अगले टॉपिक में गोल्जी बॉडी। जैसा कि आप लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके थे, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। इसका जो डिस्कवर किया गया था, जो इसकी खोज की गई थी, वो कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। और जो ये अधिकतम मात्रा में कहाँ प्रेजेंट होता है, नर्व सेल या पुरकिंजे सेल्स, ठीक है। नर्व सेल में पुरकिंजे सेल्स होते हैं, उस पुरकिंजे सेल में प्रेजेंट होता है। इसकी खोज जो की गई थी वो नर्व सेल ऑफ कैट एंड आउल, ठीक है, यानी कैट और आउल के तंत्रिका कोशिकाओं में किया गया। जो टर्म दिया गया था कैमिलो गोल्जी के द्वारा, टर्म दिया गया था इसे गोल्जी एपरेटस, ठीक है। क्या दिया गया था, गोल्जी एपरेटस नाम दिया गया था। तो इन्होंने डिस्कवर किया और इसका नाम गोल्जी एपरेटस रखा। टीजीटी बेस के लिए पैक्सिंटो नामक साइंटिस्ट ने दिया था ये नाम। ये टीजीटी बेस के लिए ये नाम पूछा जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सेकंड नेम क्या होता है, तो प्लांट सेल में इसे डिक्टियोसोम कहा जाता है, या पैक्सिंटो नामक साइंटिस्ट के द्वारा क्या कहा गया, इसे डिक्टियोसोम कहा गया। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी बेस में हाईएस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आता रहता है, ठीक है। बेकर नामक साइंटिस्ट ने इसे कई नाम दिया। बेकर ने कहा लिपोकांड्रिया भी कहा जाता है इसे, ठीक है, या बेकर्स बॉडीज कहा जाता है, या डाल्टन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। बेकर ने इसे लिपोकांड्रिया या बेकर बॉडी या फिर डाल्टन कॉम्प्लेक्स नाम से बताया। तो इसे कई नामों से जाना जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कुछ भी दे सकते हैं कि टीजीटी में या पीजीटी में। इस प्रकार के बेस पर जो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, उस ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको कुछ भी नाम चाहे लिपोकांड्रिया के नाम वाला भी पूछ सकता है, या फिर बेकर बॉडी के नाम से पूछ सकता है, या डाल्टन कॉम्प्लेक्स के नाम से पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। और ये एब्सेंट कहाँ होता है, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितने कोशिकांग होते हैं, सभी कोशिकांग आप कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। सिर्फ ओनली कौन सा कोशिकांग प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। तो यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। और ब्रायोफाइट्स के स्पर्म, टेरिडोफाइट के स्पर्म, ठीक है। और फिर मेच्योर सेप ट्यूब में, ठीक है, मेच्योर सेप ट्यूब में एब्सेंट होगा। और आरबीसी सेल में भी, यानी मेच्योर आरबीसी और मेच्योर स्पर्म में, ठीक है, मेच्योर आरबीसी और मेच्योर स्पर्म में भी ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और इसे प्लियोमॉर्फिक कहा जाता है। बात ना करो बेटा, इसे प्लियोमॉर्फिक कहा जाता है। प्लियोमॉर्फिक का ये होता है कि जैसे आप दो तीन पॉइंट देखें, जैसे एक आप कहते हैं कि एक प्रकार का, जैसे आप बताते हैं जैसे कई स्टेज में कई रूप में होता है ना, उस कंडीशन में कहा जाता है। प्लियोमॉर्फिक का होता है कि इसका कोई कोई भी स्ट्रक्चर फिक्स ना हो, ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स जिसका स्ट्रक्चर विशेष रूप से फिक्स ना हो, जिसे प्लियोमॉर्फिक कहा जाता है। ये इसे कहा गया आल्सो कॉल्ड एज आइडियोसोम, ठीक है, इसे आइडियोसोम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कारा नामक एल्गी में, ठीक है, कारा नामक एल्गी के राइजोइड्स में
इनकी मात्रा मैक्सिमम होती है। गाल्जी बॉडी की जो है या गाल्जी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी दोनों नाम में से कोई भी आप कह सकते हैं कि गाल्जी काय, गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी बॉडी, इनमें इसमें कहा जाता है कारा नामक एल्गी में इसकी मात्रा अधिकतम होती है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। सेल की जो है सेल का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस का क्या कार्य होता है? ट्रैफिक पुलिस का मतलब ये होता है कि ट्रैफिक पुलिस जो है किसी भी यातायात साधनों को जो है मतलब किस रास्ते किधर से कौन जाना है तो उस प्रकार से मतलब उसका जो है डाइवर्जन करता है, या आप ये कह सकते हैं उसको जो मतलब रास्ता बताता है। ये कंडीशन जो है कौन करता है? हमारा जो मतलब गाल्जी बॉडी भी करता है कि जो प्रोटीन बनता है। ठीक है, प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है न्यूक्लियस से शुरू होता है। न्यूक्लियस में एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से गाल्जी बॉडी में जो मतलब प्रोटीन राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन का फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगा। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन जो है कहाँ आ जाता है? गाल्जी काय में। ठीक है, गाल्जी बॉडी में। अब गाल्जी बॉडी उस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, यानी उसका बदलाव करेगा, कौन सा एंजाइम बनाना है क्या नहीं बनाना है, ये सब चीज का फॉर्मेशन मतलब जो है ये सब चीजें जो है कौन बनाएगा? कि वो मतलब गाल्जी बॉडी बनाएगी। और गाल्जी बॉडी बनाने के बाद और ये भी जो है निश्चित करता है कि उस प्रोटीन को सेल में रहना है कि सेल से बाहर जाना है, किस स्थान पे जाना है। इसलिए इसे जो है क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। किसका? कोशिका का, सेल का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गाल्जी बॉडी को। एराइज फ्रॉम SER लिखा गया। ठीक है, जैसा कि जो है मतलब आपको इसके पहले चैप्टर में हमने बताया था कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसे शॉर्ट फॉर्म में ER कहा जाता है, वो दो प्रकार का होता है, RER और SER। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के जो होते हैं इसमें जो है एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जिसमें से जो है गाल्जी बॉडी का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सपाट अंतःपर्दकीय जालिका के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि SER के द्वारा एराइज का मतलब उत्पन्न होना होता है, यानी ये जो है किसके द्वारा होता है? सपाट, या जो है आप कह सकते हैं कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। और ये मैक्सिमम अमाउंट में और कहाँ पाया जाता है? ऐसे ये तो प्लांट की बात थी, यहाँ पे जैसे आप देखे थे कि जो मतलब कारा एल्गी, ये प्लांट की बात थी। ठीक है, एनिमल में हम देख रहे हैं एनिमल में, ठीक है, ये मतलब जो मैक्सिमम किसमें होता है? नर्व सेल में होता है। ठीक है, गॉबलेट सेल्स में होता है, सलाइवरी ग्लैंड में होता है। ठीक है, और स्पर्मेटिड्स की बात की जा रही है, स्पर्म नहीं बल्कि स्पर्मेटिड्स, यानी ऐसा स्पर्म जिसमें जो मतलब ऐसा मेल गैमेट जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट हो, या जो हम मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऐसा जो हम नर युग्मक जो गति विहीन हो या गति खुद से गति न कर सकता है, यानी फ्लैजिला एब्सेंट हो, उसे स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। तो उसमें जो मतलब क्या होते हैं? गाल्जी बॉडी का अमाउंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ गाल्जी बॉडी। ठीक है, तो गाल्जी बॉडी में कई प्रकार तो स्ट्रक्चर ऑफ गाल्जी बॉडी की अगर बात करेंगे तो इसमें गाल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर में जो है क्या होता है कि गाल्जी सिस्टर्नी होती है। सिस्टर्नी जैसा कि हमने उसमें बताया था कि जो मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस प्रकार से सिस्टर्नी होती है, गाल्जी सिस्टर्नी होती है। ये क्या होता है कि ये जो है गाल्जी बॉडी की जो है क्रियात्मक इकाई है या फंक्शनल यूनिट ऑफ गाल्जी बॉडी, शॉर्ट फॉर्म में GP या गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी की जो है मतलब क्या होती है? यूनिट होती है। दूसरा आप देखेंगे गाल्जी वेसिकल्स। ठीक है, गाल्जी वेसिकल्स जो होते हैं ये जो है सिस्टर्नी के कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, सिस्टर्नी के कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। ये दिया गया प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ गाल्जी बॉडी। ठीक है, इस प्रकार से इसके कॉर्नर पर कौन प्रेजेंट होता है? वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और गाल्जी वैक्यूल जो होते हैं, गाल्जी वैक्यूल का फॉर्मेशन इसे जो है वेसिकल्स से ही होता है। ये जो मतलब क्या होता है? गाल्जी बॉडी से बाहर निकलते हैं। वेसिकल्स का मतलब जैसे आप कह सकते हैं राउंड शेप स्ट्रक्चर, या मतलब आप मतलब जो है आप कह सकते हैं। और ये भी जो है क्या करता है? प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। और ये भी जो है क्या करता है? प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। और ये भी जो है क्या करता है? प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। और ये भी जो है क्या करता है? प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। और ये भी जो है क्या करता है? प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। और ये भी जो है क्या करता है? प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। और ये भी जो है क्या करता है? प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। और ये भी जो है क्या करता है? प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। और ये भी जो है क्या करता है? प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। और ये भी जो है क्या करता है? प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। और ये भी जो है क्या करता है? प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। और ये भी जो है क्या करता है? प्राइमरी लाइसोसो
प्राइमरी लाइसोसोम का ये जो प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे लिखा गया फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, किसके थ्रू किया जाता है, ये जो है गाल्जी वाइक्यूल के थ्रू किया जाता है। डायग्राम इसका थोड़ा सा जो है अलग है, और कोई कोशिकांग ऐसे नहीं है कि जिसमें जो है दो फेज पाए जाते हैं, सिर्फ गाल्जी बॉडी ही ऐसा हमारा जो सेल ऑर्गेनेल्स है कि जिसमें दो फेज प्रेजेंट होते हैं। आप देखेंगे द ओनली ऑर्गेनेल्स विच सो पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब इसमें जो है मतलब ये कह सकते हैं दो पोल होते हैं, एक और दो, यानी इस प्रकार से दो स्थिति में, दैट इज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ठीक है, फेस, यानी इस प्रकार से आप कह सकते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव फेज उपस्थित होते हैं, यानी उत्तल और अवतल स्थिति उपस्थित होती है। तो इसलिए जो मतलब ये चीज कहा जाता है कि जो मतलब ये क्या करते हैं, एक प्रकार के जो है पोलैरिटी शो करने वाले जो है सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ऐसा कोई दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स गाल्जी बॉडी को छोड़ करके नहीं है, ठीक है। फेज अब जो है गाल्जी बॉडी, जो यहाँ पे फेज की बात की गई, फेज और फेस, जो कि आप जो मतलब दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, चाहे फेज करिए या फेस करिए। तो इसमें जो बात किया गया है, इसमें देखिए सिस फेज की बात की गई, सिस फेज या प्रॉक्सिमल फेज, ठीक है, या कॉन्वेक्स फेज या फॉर्मिंग फेज, या आप ये कह सकते हैं नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फेज, नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फेज, मेम्ब्रेन फेज, ठीक है, यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ पार्ट होता है वो कैसा होता है, उसे सिस फेज कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ क्या है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही गाल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से ऐसे गाल्जी बॉडी बना हुआ, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या होता है, सिस फेज होता है, या नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फेज, या कॉन्वेक्स फेज, ठीक है, या जो है फॉर्मिंग फेज, और जो दूर की तरफ जा रहा है ये किधर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा, इसे ट्रांस फेज कहा जाएगा। दूसरा देखिए ट्रांस फेज, या जो है डिजिटल फेज, ठीक है, डिजिटल फेज, आर यहाँ पे बीच में लिखा है डिजिटल के बाद डिजिटल फेज, केवल हमने डिजिटल लिखा है, डिजिटल फेज, और जो है कॉन्वेक्स फेज, तो इस साइड में जो मतलब इस तरफ जो हो रहा है वो ट्रांस है, डिजिटल का मतलब जो है न्यूक्लियस से दूर, और जो है आप एक प्रकार से प्रॉक्सिमल का मतलब न्यूक्लियस के नजदीक, यानी केंद्रक के समीप वाले को जो प्रॉक्सिमल कहा जा रहा है, और जो दूर है उसे डिजिटल कहा जाता है। मैच्योरिंग फेज, मैच्योर का मतलब जैसे जैसे गाल्जी बॉडी जो न्यूक्लियस से दूर जाती है वैसे वैसे ये क्या होती है, परिपक्व होती जाती है, मैच्योर होती जाती है, तो मैच्योरिंग फेज भी कहा जाता है। या प्लाज्मा मेम्ब्रेन फेज, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ये पार्ट चला जाता है, इसलिए इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फेज भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखें, फंक्शन ऑफ गाल्जी बॉडी, ठीक है, कि गाल्जी बॉडी का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये CW लिखा गया सेल वाल, सेल वाल के फॉर्मेशन में वर्क करता है, और सेल वाल के फॉर्मेशन में इसके एक जो कुछ पार्ट होता है जिससे कहा जाता है फ्रेगमोप्लास्ट, इस फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा सेल वाल का फॉर्मेशन करता है, उस समय करता है जब न्यूक्लियस में डिवीजन होता है या कोशिका विभाजन होता है, उस समय जो मतलब ये क्या करता है, फ्रेगमोप्लास्ट के थ्रू जो सेल वाल का फॉर्मेशन होता है। रिसाइकलिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन की रिसाइकलिंग कैसे होती, ठीक है, थोड़ा सा आप देखेंगे, मतलब जो है रिसाइकलिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए, जैसे हमने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आपको क्या बताया था कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कोई बैक्टीरिया सेल के अंदर इंटर करता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया इंटर किया, इसे लाइसोसोम के द्वारा जो मतलब किल किया गया, और इस प्रकार से जो है रेसिडुअल बॉडी बनी, और ये रेसिडुअल बॉडी फिर जा करके क्या करती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इसे बाहर निकालती है, ठीक है। यानी इस प्रकार से यदि किसी सेल पर बार बार बैक्टीरिया आक्रमण करता है तो उस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो मतलब इस बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया का एक वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, इस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन जो लॉस होता जाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन की साइज घटती जाएगी, लेकिन ये फिर पुनः आगे जा करके क्या करता है कि ये फिर जो है मतलब जब
अब इसको जो फाइगोसाइटिक या एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस करता है, ये अपशिष्ट पदार्थों को जब बाहर निकालता है तो इसका जो पार्ट यहाँ से कटा हुआ होता है वो पार्ट इस सेल मेम्ब्रेन में जुड़ करके फिर उन्हें जो है उसी प्रकार से फॉर्मेट कर देता है, यानी इसका जो सेल मेम्ब्रेन का रिसाइकिल करता है। तो रिसाइकलिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड, इन सब का जो है क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम कहाँ होता है, जो स्पर्म होते हैं, ठीक है, ह्यूमन स्पर्म, इसके आगे का भाग जो होता है ये क्या कहलाता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम होता है जो जाकर के ओवम से फ्यूज करता है और ओवम के जो है वाल को गलाने वाला हार्मोन्स एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है। तो एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो ये सब फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, मतलब जो है आपके गाल्जी बॉडी के द्वारा, ठीक है। सल्फर मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, ठीक है। और मॉडिफिकेशन यानी प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में, उसके प्रोसेसिंग में जो है ये वर्क करता है। और अगला पॉइंट है स्टोर ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का एकत्रीकरण करता है, ठीक है। हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो ग्लाइको प्रोटीन दोनों जगह लिख दिए गए, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड्स का, तो ग्लाइकोप्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है इसे कहा जाता है ग्लाइकोसाइलेशन। और जो है जो ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोसाइडेशन, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन में भी जो है मतलब क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ तक हमारा जो है गाल्जी कॉम्प्लेक्स था। अगला सेल ऑर्गेनेल है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम जो मतलब जो है जिसका फॉर्मेशन गाल्जी काय से या गाल्जी बॉडी या गाल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है, इसकी खोज डी दुबे नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब जो है इसके पहले आप एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में लाइसोसोम जान चुके हैं, तो इसमें देख लीजिए कि ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होगा स्फेरिकल होगा, साइक्लाइक, ठीक है। यानी एक जो है साइक्लाइक स्ट्रक्चर होगा। आकरिंग ये जो मतलब कहाँ पाया जाता है, ऑल एनिमल्स में। प्लांट में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है लाइसोसोम, प्लांट में एब्सेंट, या आप कह सकते हैं प्रेजेंट इन ओनली एनिमल्स। यानी एनिमल में प्रेजेंट होता है, प्लांट में लाइसोसोम एब्सेंट होता है। तो इस प्रकार अब आवाज आए, तो इसमें जो मतलब क्या होता है कि ये जो है एनिमल में एब्सेंट, एनिमल में प्रेजेंट और प्लांटों में एब्सेंट होता है। और ये एक्सेप्शन की बात की गई कि एनिमल सेल के आरबीसी में, जब आरबीसी मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर आरबीसी में रेड ब्लड कार्पोसेल्स या जो है लाल बुधिक कणिकाओं में ये क्या होते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। इसको जो कई नामों से बुलाया जाता है, सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली, एटम बम, ठीक है, एटम बम भी कहा जाता है। ये स्कैवेंजर ऑफ सेल्फ, सेल का जो है सफाई कर्मी कहलाता है, ठीक है। और अगला ये क्या करते हैं कि इसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, यानी ये डाइजेस्टिव जो है वर्क क्रिएट करता है, डाइजेशन का मतलब जो है वर्क करता है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम या जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 6 से 7 होता है, ठीक है। और जो वर्क करने का इसका जो है मतलब मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में ही ये वर्क करता है, ठीक है, अम्लीय माध्यम में वर्क करता है। उसके बाद फिर जो है पॉलीमार्फिक, ठीक है। पॉलीमार्फिक का मतलब होता है कि ये जो है मतलब कई स्ट्रक्चर धारण करता है, कई रूप धारण करता है।
तो वो पॉलीमॉर्फिक होता है। जैसे पहला पॉइंट मतलब ये चीज कहा गया, जब जो है लाइसोसोम का फॉर्मेशन, जैसे यहां से आप देखेंगे कि सेल के अंदर जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस से हमारे यहाँ से जुड़ा हुआ है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्मेट हुआ गाल्जी बॉडी, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और इस गाल्जी कॉम्प्लेक्स से जो है फॉर्मेट हो रहा है लाइसोसोम। यानी जो पहली बार जैसे गाल्जी कॉम्प्लेक्स से जो लाइसोसोम बन रहा है वो लाइसोसोम क्या कहलाएगा, आपका जो मतलब प्राइमरी या ट्रू लाइसोसोम, ठीक है। इसके अंदर एंजाइम तो होते हैं, वो एंजाइम कैसे होते हैं, इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, ठीक है, अक्रिय अवस्था में उपस्थित एंजाइम होते हैं। और जब ये लाइसोसोम इसमें सेल में आए हुए कोई बैक्टीरिया सेल से जब अटैच हो जाता है, ठीक है, तो अटैच होने के बाद यानी जो मतलब आप ये कह सकते हैं ये फाइगोसाइट है, एक बैक्टीरियल सेल है या जो है एक प्रकार का मतलब आक्रमणकारी सेल है, इस सेल से जैसे अटैच होगा तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएगा और इसके अंदर उपस्थित जो एंजाइम होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए लिखा गया लाइसोसोम प्लस फाइगोसाइट इज इक्वल टू जो है सेकेंडरी लाइसोसोम। तो ये एक्टिव एंजाइम रखने वाला जो लाइसोसोम होता है ये सेकेंडरी लाइसोसोम होता है। अब इसके बाद क्या करता है कि जब ये बैक्टीरिया के साथ जुड़ करके उसे डेड कर दिया, ठीक है, डेड करके उसके बाद कुछ उसके अपशिष्ट सहित जो है सेल का फॉर्मेशन करता है, ये टर्शियरी लाइसोसोम कहलाता है, या इसे कहा जाता है रेसिडुअल बॉडी। रेसिडुअल बॉडी या अपशिष्ट पदार्थ युक्त लाइसोसोम, यानी ये टर्शियरी लाइसोसोम होता है, रेसिडुअल बॉडी वाला बनाता है। अब ये रेसिडुअल बॉडी क्या करेगा, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो अपशिष्ट पदार्थ है उस अपशिष्ट पदार्थ को जो है सेल से बाहर निकालेगा। तो जो है मतलब ये क्या कहलाता है, ऑटोफैगी, या जो है आप कह सकते हैं टेट्रालाइसोसोम, जिसे जो है मतलब क्या कहा जाता है, ये क्या करता है, स्कैवेंजर करता है। या सर्कुलर सेल को, जो सर्कुलर सेल का मतलब होता है कि कोशिका के अंदर उपस्थित पुराने कोशिकांग जो हो जाते हैं, जिनका वर्ग खत्म हो जाता है, ये उसे भी जो है क्या करता है कि सेल के अंदर से सफाई करता है, ठीक है। इसलिए इसे स्कैवेंजर या सफाई कर्मी कोशिका का कहा जाता है। और पुराने सेलों को जो है साफ करने के लिए जो है सर्कुलर सेल्स या सर्कुलर सेल ऑर्गन की बात की जाती है। फंक्शन की बात की जाए इसका वर्क क्या होता है लाइसोसोम का, ये जो है हेट्रोफाइगी होते हैं। हेट्रोफाइगी का मतलब जैसे बैक्टीरिया जो बाहर से सेल के अंदर आ रहा है, बाहर से आने वाले जो है मतलब जो हमारे लिए हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है, हानिकारक जीवाणु हैं या जो भी हैं, उनको जो है समाप्त करने के कारण इसे जो है हेट्रोफाइगी कहा जाता है। ऑटोफाइगी का मतलब ये होता है कि सेल के अंदर पुरानी कोशिकाओं को, इन सब चीजों को जो साफ करने के लिए जो है मतलब ये क्या करता है कि ऑटोफाइगी का वर्क करता है। ऑटोलाइसिस, यदि सेल किसी कारण से डैमेज हो जाए, अब उस सेल का जो मतलब ये चीज हो कि उस सेल के जो उपस्थित रहने से और कोशिकाओं को या बॉडी को नुकसान है, तो उसके लिए जो है ये क्या करते हैं कि जो है अपने आप को ही समाप्त कर देते हैं, यानी एक प्रकार से सुसाइड बैक का वर्क करते हैं और पूरी सेल को जो है अपने साथ साथ समाप्त करते हैं। यानी जो मतलब आप ये कह सकते हैं सुसाइड कर लेंगे सेल के साथ, जिससे जो है कोशिकाएं और कोशिकाएं सुरक्षित है। तो इसे जो है ऑटोलाइसिस भी कहा जाता है। पोस्टमार्टम का वर्क करता है, ठीक है, पोस्टमार्टम करेगा, या जो है डिस्ट्रॉय ऑफ कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस का मतलब जो भी जो मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल जो है बॉडी में जैसे हार्मफुल मटेरियल होते हैं, उन सबको जो है डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, समाप्त करने का काम करता है, ठीक है। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो लाइसोसोम के स्टेबलाइजर होते हैं। स्टेबलाइजर का मतलब कि जो है मतलब इसको जो है हमेशा ये चीज क्या होगा, इसका वर्क क्या है कि हमेशा फटने का काम है। तो इसको बचाने के लिए जो है मतलब इसको एक प्रकार से सुरक्षित रखने के लिए कुछ मटेरियल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है कार्टिसोन, हाइड्रॉक्सी कार्टिसोन या हाइड्रोक्लोरोक्विनोन्स, ठीक है। तो ये सब जो है इसको फटने से बचाने का काम करते हैं। इसमें मार्कर एंजाइम पाया जाता है। मार्कर का मतलब जो सिर्फ यहीं पर पाया जाए और किसी स्थान पर ना पाया जाए, तो उस प्रकार से इसका जो मार्कर एंजाइम जो होता है
एसिडिक फास्फेटेज एंजाइम होता है। तो ये जो मतलब इस प्रकार से जो है लाइसोसोम आपका था और गाल्जी बॉडी था। आज का जो है लेक्चर यहीं तक समाप्त होता है। आगे का लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डे। थैंक यू, जय हिंद।